साचे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की जय। जय ओंकार, जय ओंकार। साधुका मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। ओम खंड मंडलाकारम याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शतम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयकारा मेरे सतगुरुदेव महाराज जी दा। बोल साचे दरबार की जय। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरुवर लगा लेना। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरुवर लगा लेना। जय जय ओंकार शक्ति की दिव्य ज्योति जगा देना। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरुवर लगा लेना। लबों पर गूंज जय ओंकार हमारे दिल में हो भक्ति। लबों पर गूंज जय ओंकार हमारे दिल में हो भक्ति। स्वामी श्री शक्ति दे महाराज शरण अपनी लगा लेना। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरुवर लगा लेना। क्रोध मोह लोभ आकर के हमें हर पल सताते हैं। क्रोध मोह लोभ आकर के हमें हर पल सताते हैं। इसी ओंकार शक्ति से इन्हें गुरुवर भगा देना। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरुवर लगा लेना। दूर नजरों से ना करना, न चरणों से जुदा करना। दूर नजरों से ना करना, न चरणों से जुदा करना। पड़े दरबार में गुरुवर न बच्चों को बुला देना। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरुवर लगा लेना। अज्ञानी और पापी को शरण अपनी लगाया है। अज्ञानी और पापी को शरण अपनी लगाया है। गुरु जी अपने चरणों में दास को भी जगा देना। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरुवर लगा लेना। जय जय ओंकार शक्ति की दिव्य ज्योति जगा देना। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरुवर लगा लेना। जयकारा मेरे सतगुरुदेव महाराज जी दा। बोल साचे दरबार की जय। ओम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम दयांति योगिने काम धाम मोक्षदम। जब कभी हमें ऐसे लगता है कि संसार में हम खुश नहीं हैं, तो गुरु
वाणी ये कहती है कि हम अपने गुरुदेव पे खुश नहीं हैं, और खुशी रहना ये बताता है कि हम अपने गुरुदेव पे खुश हैं। हर इंसान सुखी रहने की सोचता है, और जो केवल और केवल अपने गुरुदेव को सुखी देखना चाहता है, तो जो मैंने ज्ञान पाया है, सुख उससे कभी दूर नहीं हो सकता। यदि हमारे से सुख दूर हो रहा है तो हम भगवान को देख करके खुशी नहीं है, और भगवान तो किसी को दिखाई नहीं देता। ब्रह्मा विष्णु महादेव भी यही कहते हैं, भगवान कैसे है हमें पता ही नहीं है। हम तो केवल उनका नाम जपते हैं, वो जब खुशी होते हैं तो किसी भी रूप में कृपा कर जाते हैं। उनका कोई एक रूप तो है नहीं जो ध्यान किया जाए। इसीलिए संगत अपने गुरु का ध्यान करती है ताकि उस रूप में उसकी श्रद्धा चढ़ जाए। चढ़ा लो तुम, तो मुझे तो अपने गुरु चरणों में श्रद्धा भी नहीं चढ़ानी आती वैसे। हाँ, इतना जरूर मानता हूं कि गुरु चरणों में झुकने की श्रद्धा यदि सबसे बड़ी लगती है तो हमें सबसे बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज दरबार की जय। तो मैं तो अपने गुरु चरणों में शीश झुकाता हूँ, तो मुझे तो ये बहुत बड़ी श्रद्धा लगती है। और वो क्या सबसे बड़ी श्रद्धा जिससे गुरुजी सबसे बड़े आत्मा में नजर ना आए। आत्मा में सबसे बड़े नजर आते हैं तो यही बड़ा आशीर्वाद होता है। पता नहीं अब तो लोग किस चीज को बड़ा आशीर्वाद मानते हैं, लेकिन जिसको ये आशीर्वाद प्राप्त है वो एक बात कह सकता है कि मेरे और मेरे परिवार में कभी दुखदायक घटना नहीं घट सकती। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। अब आप जब भी कभी दुखी होते हो तो आप अपने गुरुओं पे अरदास तो करते ही हो, कर भी लेनी चाहिए, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि अरदास करने से हमारे दुख दूर होंगे। दुख तो तभी दूर होते हैं जब हम गुरु चरणों में सदा के लिए झुकने को, सदा के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद मांगते हैं। फिर भी आ जाती होंगी परेशानी,
आती हैं तभी कोई अपने गुरु चरणों में अरदास करते हैं। और ये परेशानी थोड़ी थोड़ी रहनी भी चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ी थोड़ी परेशानियां नहीं रहेंगी तो जो गुरु के कृपा पात्र होते हैं उनका प्रेम तो दिन प्रति दिन बढ़ता रहता है। कि गुरु के सहारे जी रहे हैं, प्रेम अपने आप बढ़ता चला जाएगा। और गुरु के सहारे तुम ना जियो, शास्त्र पढ़ लो, मेरी भी वाणी सुन लो। और मेरी वाणी का सार क्या होता है कि गुरु के बिना कुछ भी तो नहीं है। क्या बोला? गुरु के बिना क्या नहीं है? अपना आपा भी नहीं है। नहीं समझे क्या है? अपना आपा भी डुबो देता है। और मैं तो एक बात कहा करता हूं, अपने आपे को एक बात कह के रखा करो कि गुरु चरणों में समर्पित हैं, रहेंगे। अपना आपा भी हमारे कहने में रहेगा, नहीं तो किसी का अपना आपा ही कहने में नहीं रहता। अपने आपे में ही दोष आ जाते हैं। और सबसे बड़ा दोष क्या होता है? जब जीव ये सोचता है कि मैं गुरु को प्यार कर रहा हूं। आप कह सकते हैं मैं देवता को प्यार कर रहा हूं, आप कह सकते हैं मैं परमात्मा को प्यार कर रहा हूं, आप कह सकते हैं मैं अपने शरीर को प्यार कर रहा हूं, आप ये भी कह सकते हैं मैं अपने परिवार को प्यार कर रहा हूं, लेकिन आप कभी ये नहीं कह सकते कि मैं गुरु को प्यार कर रहा हूं। क्योंकि गुरु को प्यार वही करते हैं जिन्हें गुरु अपना प्यार देते हैं। और गुरु जी ने अपना प्यार दे देते हैं तो वो तो फिर गुरु सारी उम्र में कभी भी बात ना करें तब भी गुरु जी को प्यार करते रहेंगे। और यहां कलयुगी जीव तो क्या होते हैं, 2-4 बारी किसी से बात ना करो हट जाते हैं। ये हमारी तो बात ही नहीं होती, गुरु किस लिए बनाए जाते हैं? अरे गुरु बातें करने के लिए थोड़ा ना बनाए जाते हैं, गुरु तो प्यार करने के लिए बनाए जाते हैं। हाँ, नहीं समझे क्या है? तो जब गुरुदेव बात करते हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरु की बातों से कार्य बनते हैं तुम्हारे। गुरु की बातों से भी तुम्हारे कार्य नहीं बनते, गुरु के प्यार से तुम्हारे कार्य बनते हैं। अब मैं प्यार से तुम्हें वाणी दे रहा हूं ना, अगर इसको सुन लोगे, इस वाणी पे चलोगे, कार्य अपने आप बनेंगे तुम्हारे। अगर इस वाणी को तो तुम सुनो ना और बातें करने लग जाओ, ये अरदास करना मैं तो बातें ही करना कहता हूं, तो इन बातों में क्या रखा है? गुरु की वाणी अपने हृदय में जमा लो। मैंने तो जमा रखी है। तुम भी जमा लो, भाग्य तुम्हारा सदा साथ देगा। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय।
नहीं तो सदा के लिए भाग्य किसी का साथ नहीं देता। भगवान ब्रह्मा जी का भाग्य भी सदा साथ नहीं देता। उन्हीं की सृष्टि में आप रह रहे हो। जब उनका भाग्य सदा साथ नहीं देता तो तुम्हारा कैसे देगा भाई? लेकिन जो एक संकल्प कर लेता है, ये परमात्मा आप गुरु के अंदर हैं, तो आपको सुना के कहते हैं, हाँ कि हम गुरु के हैं और गुरु के रहेंगे। कर लो। अगला वचन क्यों सुनते हो? पहले तो यही पूरा कर लो ना, नहीं तो सुनने वाली भी बीमारी होती है। गुरुवाणी का तो जो भी शब्द निकलता रहता है ना, तुरंत पालन कर लिया करते हैं। तो कर लो पालन। नहीं समझे क्या? भाग्य तुम्हारा साथ देने लग जाएगा। गुरु याद तुम्हें महान ना लगे, गुरु याद के बिना तुम्हें अंधेरा ना लगे, ये भाग्य साथ थोड़ा दे रहा है। और गुरु याद के बिना हमें अंधेरा लगे तो भाग्य तो हमारे साथ में है, हमें साथ देने के लिए। तो या तो भाई हमें ये होता होगा कि कभी गुरुजी ताड़ना दे देंगे, आना छोड़ देंगे। तुम छोड़ो या ना छोड़ो, गुरु तुम्हें जरूर छोड़ देंगे। जयकारा सतगुरुदेव बोल महाराज जी। साचे दरबार की जय। नहीं समझे क्या है? क्या बोला? गुरु उसी का साथ पकड़ते हैं जो क्या कहता है कि पिता आपका साथ है तो जीवन है, नहीं तो जीवन भी नहीं रखेंगे। जब ऐसा प्यार गुरु जी के प्रति हो जाता है तो गुरु कभी साथ छोड़ते नहीं है। और उनका साथ भाग्य को जगा के रखता है। नहीं जगा के रखता क्या? तेरा कितने % जाग रहा है? बोल दिया करना जब गुरुजी पूछते हैं। गुरुजी जाने ऐसे ना बोलिया करो। जितने % आपको लगता है बोल दो। 25%, 10%, 100% नहीं है। नहीं समझे क्या? जिस दिन 100% हो जाएगा ना, उस दिन तो क्या कहेंगे कि गुरु पिता आश्रम में रहूं, बच्चे कमा लेंगे, खा लेंगे, सारी उम्र कमाया है मैंने, मेरी क्या जरूरत है, अब मैं ड्यूटी कर रहा हूं। नहीं समझे क्या? 100% तो उसे कहते हैं कि सब कुछ गुरु भरोसे छोड़ दो। नहीं समझे क्या? हाँ क्या बोला? हाँ कि आप कहेंगे तो रोजगार कर लेंगे, नहीं रोजगार की ऐसी तैसी। नहीं समझे क्या? हाँ क्या बोला? हाँ 100% में तो ये भी आता है रोजगार अपने आप चलता है, किसी के चलाए से नहीं चलता। %100% में तो बहुत कुछ आ जाता है। क्या हमारे रोजगार से हमारा घर चल रहा है क्या? सारी उम्र की कमाई एक बीमारी में खर्च हो जाती है। झूठ है तो बताओ। एक बीमारी में सारी उम्र की कमाई।
और दूसरों के पैर तलाशते हैं कि घर खाली हो गया। ये पूर्णतः सच्चाई है। अरबों खरबों ऐसी बीमारी लगती है तन में या घर में, सारी उम्र की कमाई एक ही बीमारी में खत्म हो जाती है। क्या करें ऐसी लक्ष्मी का? लक्ष्मी वही अच्छी जो थोड़ी बहुत तो लग जाए, कोई सिर दुख गया, पेट दुख गया, लेकिन ये डॉक्टर जवाब दे रहे हैं इतना पैसा लगेगा, है नहीं। होता भी नहीं है। नहीं समझे क्या? हाँ, तो कमाई को करो, लेकिन उस कमाई से इतना प्यार ना करो कि हम गुरुवाणी से दूर हो जाएं। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। गुरुवाणी से कभी दूर नहीं होना चाहिए। कमाई अपने आप बढ़ती चली जाती है, और कई बार हम दिन रात कार्य करते हैं, गुरुवाणी से दूर चले जाते हैं। तुम गुरुवाणी से भी दूर चले जाओ, कुछ ना करो। क्या बोला? कुछ भी ना करो, लेकिन मेरे से दूर ना जाओ। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। और मेरे से दूर ना जाना क्या है? पिता अपना बालक ताड़ना देगा ना, बालक को कह देंगे भाई छोड़ देंगे तुझे। धर्मपत्नी ताड़ना देगा, बोल देंगे उसे। रिश्तेदार ताड़ना देंगे, बोल देंगे उसे। आप ताड़ना भी देंगे तब भी क्या बोलेंगे? कि आपके हैं, आपके रहेंगे। कर लो ये संकल्प, सच्चा कर लो तुम। नहीं समझे क्या? हम पता क्या सोचते हैं कि गुरुदेव को तो प्यार से बोलना चाहिए हमेशा। संतों के तो यही कार्य होते हैं। होते होंगे संतों के कार्य, वो तो संतों से ही पूछना चाहिए। मैं तो तुम्हें संत रूप में कभी ना दीक्षा देता, ना कभी गुरु प्यार की भिक्षा देता। मैं तो तुम्हें गुरु के रूप में प्यार देता हूं, और वो गुरु प्रकट में नकली होता है, जो अपने शिष्य की गलती को उसके मुंह पे कह ही ना सके। जो गलती ही नहीं कह सकता, वो गुरु कैसे? गुरु तो गलतियां बोलेंगे। और शिष्य का काम होता है गलतियों का सुधार करना। अब ये परिवार जिसमें मैं बैठा हूं, प्यार तो करता है मुझे, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन
ज्ञान की तो इनमें भी बहुत कमी है। तुम्हारा जीवन ठीक ढंग से चल रहा है, इसी को गुरु कृपा कहते हैं। जयकारा सतगुरुदेव बोल महाराज। साचे दरबार की जय। जीवन जीवन ही नहीं रहेगा, तो फिर इच्छाएं क्या करेंगी? तो गुरुदेव तो जीवन की रक्षा करते हैं यदि कोई उनके प्यार की रक्षा करता है, और रोजगार में भी कमी नहीं आने देते। लेकिन जो कोई ये कहता है ना कि पिता आपका शुक्र है, हमारी गलतियों के कारण हम परेशानी में रहते हैं, आपके कारण तो हम स्वर्ग में रहते हैं। मेरा कालदेव कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये कहने की समर्था जब हम गुरु प्यार में रखते हैं तो स्वर्ग में ही तो है। नहीं तो देखा नहीं तुमने, जिनको कहते हैं कि अमुक आदमी तो स्वर्ग में है भाई, बेटे हैं, पोते हैं, धन है, महल है, माड़िए हैं, और कैसे मारे जाते हैं, दर्दनाक मौत मारे जाते हैं। अपने आसपास ऐसा होता है, नहीं होता हो तो बताओ, तो उसे स्वर्ग कहते हैं क्या? स्वर्ग तो झोंपड़ी में भी हो सकता है। कि भाई हमारी झोंपड़ी में कभी कोई आपदा नहीं आ सकती। इधर बैठ जाओ बेटा, तुम इधर बैठ जाओ, तुम इधर बैठ जाओ, इनके आगे बैठ जाओ, ये जो बैठी है इनके आगे बैठ जाओ। क्या बोला? अब आप कह सकते हैं फर्स्ट नंबर पे तो हम हैं, गुरु चरणों में सबसे पहले बैठे हैं। सुनो, गुरु चरणों में सबसे पहले बैठना भी तो भाग्य की बात होती है ना। हाँ तुमने जी। लास्ट में आके सबके भाग्य को फेल कर दिया, गुरु चरणों में सबसे आगे बैठ गए हैं। ताली मार दो इनके नाम से। नहीं समझे क्या है? क्या बोला रहे हैं? वो तो पता नहीं 3-4 घंटे से आए हुए हैं, और तुम अभी आए और आगे बैठ गए हैं। नहीं समझे क्या है? क्या बोला? हाँ, गुरु चरणों में जब आगे बैठने को मिल जाता है ना, ये भी एक महासौभाग्य होता है। हाँ, नहीं समझे क्या है? हाँ, ये डरे हुए हैं आपदाओं से। हाँ, नहीं समझे क्या? क्योंकि आ चुकी हैं। लेकिन अब क्या सोचना चाहिए कि अब तो गुरु चरणों में पहले नंबर पे बैठ गए हैं। हमारी क्या होगी? खुद किस्मती होगी। है क्या बोला? हाँ, अरे खुद किस्मती हो जाती है ना, तो ऐसे ही होता है। गुरुजी पहले नंबर पे बैठा लेते हैं। नहीं समझे क्या? हाँ, सुनो, कोई हजारों किलोमीटर भी दूर बैठा है, यदि वो जीवन में अपने गुरुजी को
पहला स्थान ना दे तो पहले नंबर पे कैसे आ सकता है? हाँ, और जो पहले नंबर पे स्थान दे देता है अपने गुरु को, अपने हृदय में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी इच्छाओं में, अपनी खुशियों में, वो तो कहीं भी हो पहले नंबर पे रहता है। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। नहीं समझे क्या? हाँ, क्या बोला? लेकिन मुझे तो गुरु जी का वर प्राप्त है कि कोई पीछे बैठे, कोई आगे बैठे, जब तक हूं इस पृथ्वी पे गुरु चरणों में बैठने वालों की सदा रक्षा करता रहूंगा। लेकिन कलयुग में तो ये भी नहीं पता लगता। क्या बोला? हाँ, कई जगह तो ऐसा भी होता है ना, टिकट लेकर के गुरु चरणों में सबसे आगे बैठाते हैं। कितने का टिकट लगेगा? और गुरु चरणों में सबसे पहले स्थान पे बैठा देंगे। बैठा दो। लेकिन रोना तो तब आता है कि उनसे ज्यादा पैसे भी ले लिए जाते हैं कि गुरु चरणों में सबसे आगे बिठाएंगे आपको, सबसे ज्यादा दर्शन होंगे, गुरु जी की किरणें जल्दी पड़ेंगी। लेकिन वो आगे बैठने वाले हो सकता है सबसे पीछे बैठने वालों से पहले मारे जाएं। ऐसा होता है। कई जगह तो ये देखा ना, कहीं बिजली गिरी, कहीं भगदड़ हुई, कौन मारे गए भाई? गुरु भी कहीं मारे ही जाते होंगे जब वाणी पे आ रहा है। नहीं समझे क्या? और भाई जो गुरु जी के आले दुआले थे वो तो मारे गए। नहीं समझे क्या? गुरुवाणी तो कहती है ऐसे गुरु के आले द्वारे गुरु का एक अंश भी प्यार नहीं है। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। क्या बोला? नहीं तो गुरु के आले दुआले बैठने से तो क्या होती है? रक्षा होती है। क्या होती है रे? रक्षा होती है आले दुआले बैठने से है। तो आज तो गुरु जी ने बैठा लिया तुम्हें। क्या बोला है? सदा के लिए आले दुआले बैठो। और आले दुआले बैठने के लिए क्या है? सारे देवी देवताओं की पूजा या तो गुरु जी को सौंप दो और या गुरु जी के नाम से करो। क्या बोला? हाँ, नहीं समझे क्या? हाँ हाँ, देख लो, नहीं तो तुम्हारा संकट दूर होने वाला नहीं है। नहीं समझे क्या? जैसे वो कहते हैं ना, वो जगह जगह पता नहीं क्या कहते हैं, जगह जगह गा दिया हमने तो उसका मतलब होता है जगह जगह भटक लिए हम तो। हाँ, भटकते रहो। क्या बोला? हाँ, नहीं समझे क्या? गुरु के बन जाओ। परिवार में महाविपत्तियां आ चुकी हैं और आगे बंद करना है तो गुरु जी के बन के रह जाओ। गुरु जी के नाम से अपने आप को सौंप दो कि सारे देवी देवता आपके चरणों में चढ़ा दिए। हाँ, नहीं समझे क्या? हाँ, और यदि कोई गुरु तुम्हारी रक्षा नहीं करता तो गुरुओं को भी कहाँ चढ़ा देना चाहिए? गुरु भी कहीं तो चढ़ा देने चाहिए। कहाँ? सतगुरु के चरणों में। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। गुरु तो कोई भी हो जाता है। मंत्र देने वाला भी गुरु होता है, ज्ञान देने वाला भी गुरु होता है, हाँ? कीर्तन सुनाने वाला भी गुरु होता है, कथा करने वाला भी गुरु होता है। लेकिन ऐसे गुरु तो अपनी रक्षा नहीं कर पाते, तो कैसे करेंगे? तो ऐसे गुरुओं को भी चढ़ा देना चाहिए सतगुरु के चरणों में कि आप भी चढ़ो। नहीं समझे क्या है? क्योंकि केवल और केवल सतगुरु रक्षा करते हैं, गुरु रक्षा नहीं करते। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। गुरु तो गुरु देते हैं,
गुरु क्या होता है? ज्ञान देते हैं। नहीं समझे क्या है? क्या बोला रहे हैं? ज्ञान देते हैं। ज्ञान से रक्षा थोड़ा ना होती है। हाँ, क्या बोला? हाँ, ज्ञान से कभी रक्षा नहीं होती है। ज्ञानी तो बहुत मरते हैं, जिनके गीता सारी कंठस्थ होती है, रामायण सारी कंठस्थ होती है। हैं? कोई पूछे ना कि अब मरने लग रहा है, मरते मरते तो बोल दे सारी गीता कौवे की तरह रटी होती है। नहीं समझे क्या? और एक श्लोक भी ना आए, लेकिन गीता के इष्ट कौन है? नारायण। नारायण से प्यार करता हो कोई सच्चे हृदय से। नहीं समझे क्या? हाँ, गीता को ना भी पढ़े ना कोई, नारायण को प्यार करता हो, तो गीता को कोई अपने साथ में भी रखेगा ना, जेब में होती है ना छोटी छोटी गीताएं। हाँ, कई बार तो गले में भी रखते हैं। क्या बोला? हाँ, रखते हैं कहीं गले में। इतनी गीताएं होती हैं, वो भी मारे जाते हैं कुत्ते बिल्लों की तरह। क्योंकि शास्त्र के इष्ट होते हैं, और इष्ट से हम प्यार ना करें, शास्त्र को गले में बांध के रखें, शास्त्र सहायता करेंगे क्या हमारी? बिल्कुल नहीं करेंगे। और इष्ट से प्यार करें। रामायण के इष्ट भगवान श्री राम है, श्री राम से प्यार करें। छोटी रामायण भी हो तो गले में बांध लो, वो रामायण भी आपकी रक्षा करेगी। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। नारायण से प्यार करो, तो गीता अपने गले में बांध लो। छोटी सी गीता है, तो गीता आपकी रक्षा करेगी। हमारे धर्म शास्त्र भी हमारी रक्षा करते हैं। क्या बोला? करते हैं। अरे कब? जब हम धर्म शास्त्र के इष्ट को सच्चे हृदय से प्यार करते हैं। क्या बोला रे? सच्चे हृदय से प्यार करते हैं। रक्षा करना तो कोई बड़ी बात नहीं होती। अपने इष्ट से प्यार करो, और उस इष्ट का मंत्र लगा लो, उस इष्ट की कोई पुस्तिका लगा लो। अब तुम ये भी कहोगे रामायण को गले में कैसे बांधे? सुनो जरा ध्यान से। आजकल वो क्या चल रहे हैं, क्या बोलते हैं उसे? छोटे छोटे यंत्र नहीं चल रहे? हाँ, कुछ भी कह लो उसे, उसमें सारी रामायण नहीं होती क्या? अपने इष्ट से प्यार करो, उसको ही बांध लो, पेन ड्राइव को ही बांध लो। क्या बोला? वो भी तुम्हारी रक्षा करेगी। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। क्योंकि उसमें तुम्हारी इष्ट की वाणी है। क्या बोला? क्या बोला रे? कहीं तो सोचेंगे नुक्ता मिल गया, गुरु की वाणी को भी पेन ड्राइव में इकट्ठा कर लेंगे, गले में पा लेंगे, रक्षा सदा होती रहेगी। नहीं समझे क्या? है होती तो है, लेकिन ये चालाकी है। भोले बनो कि पिता आपकी वाणी हृदय में बसा के रखेंगे, कंठ से गुणगान करेंगे, कंठ में आपकी वाणी को बसाएंगे,
तुम मेरी कोई भी वाणी ना बसाओ हृदय में, लेकिन एक अक्षर कंठ से निकलता रहे। क्या? गुरु बिना अंधेरा, गुरु बिना अंधेरा। क्या बोला? ये वाणी कंठ में रहेगी तो गुरु नाम तुम्हारी रक्षा अपने आप करता रहेगा। नहीं समझे क्या? और जो ये कहते हैं ना, नहीं गुरु बिना भी चांदना होता है, फिर तो वो गुरुओं की कैसेट लटका लो, सारे शास्त्र लटका लो, सारे यंत्र मंत्र लटका लो। कहीं देखिए मैंने भी महामृत्युंजय के मंत्र लटका लो हृदय में। अरे महामृत्युंजय किसका मंत्र है? महाकाल का है ना भाई बहनों। क्या बोला? महाकाल का ही तो होता है ना। अरे भाई महाकाल की नगरी में नहीं बचते लोग तो, नहीं समझे क्या? और उनकी फोटो में हृदय पे लगाए रखते हैं। लगा के नहीं रखते क्या? कहीं तो वस्त्र भी पहनते हैं वैसे, देखा ना तुमने? काले काले वस्त्र, जय जय महाकाल लिखा होता है। हाँ, नहीं समझे क्या? वो भी मारे जाते हैं। भाई बहनों, पहले लोग कहा करते थे नामदान ले लिया, अब तो वो कानों में सुनाते हैं ना। ये प्रथा हमारी नहीं है, कानों में मंत्र देने की प्रथा हमारी नहीं है। सनातनी प्रथा तो क्या है? क्या कहा करते थे लोग? कोई दीक्षित होता था कि कंठी के बिना कोई पक्के शिष्य नहीं बनता। कंठी बोलते थे उसे। कंठी ले ली तुमने? और कंठी लेना क्या होता है? कंठ में गुरु वाणी का विश्वास रहे, कंठ में गुरु नाम चले कि गुरु बिना अंधेरा, गुरु नाम सबसे बड़ा। जिस दिन हमें गुरु नाम सबसे बड़ा लगने लग जाता है कंठ से, जय गुरुदेव, कहीं तो कहेंगे लो गायत्री मंत्र सबसे बड़ा होता है, रामायण सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ा तो गुरु वचन होता है, सबसे बड़ा तो गुरु वचन होता है। नहीं समझे क्या है? जो गुरु वचन को संभाल के रखता है ना, भले कि बाहर उसकी कंठी दिखाई ना दे, समझो उसने कंठी पहनी हुई है, सत की कंठी। जो सत की कंठी पहन लेते हैं कि गुरुवाणी सत होती है। अब तुम बैठे हो, तुम्हारी रक्षा हो रही है नहीं हो रही है? हाँ जी। और अब तो सुनने में क्या आता है, गुरुजी वाणी कर रहे थे, इतने मारे गए। हम किसी का नाम तो नहीं ले रहे ना, नहीं समझे क्या? मरते कैसे हैं? कोई करंट में मरता है, कोई भगदड़ में मरता है, पता नहीं कितनी चीजों से मरते हैं लोग। हाँ, नहीं समझे क्या? हाँ, हजारों कारण होते हैं, लेकिन गुरु भक्तों की तो प्राण छोड़ने का एक ही कारण होता है कि सतगुरु पिता के दूत आते हैं, पार्षद आते हैं और उनको बड़े प्यार से ले जाते हैं, चलो आपको सतोलोक में ले चलते हैं।
और निशानी क्या होती है? हाय दुआई नहीं करते, बड़े प्यार से चलो भाई, यहां तो किसी ने सदा रहना ही नहीं है, क्योंकि इसका नाम क्या है? मृत लोक, मृत्यु होती है। चलो भाई अब टाइम पूरा हो गया, प्रेम से चलते हैं। वो भगदड़ में नहीं जाते, वो दुर्घटना से नहीं जाते, वो प्रिय पराई में नहीं जाते। क्या बोला रहे हैं? हाँ चलो हो गया। हाँ, और बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। काली माता का रूप मैंने क्या बोला था? समुद्र में छोड़ा हो, आना ही समझे क्या है? इसलिए बोला था कि काली से वचन लिए हुए थे कि तुम्हारे घर में कोई नहीं बचेगा, आना ही समझे क्या? हाँ, क्या बोला? सच्चाई बोल रहा हूँ। कहाँ बैठा हूँ? गुरु गद्दी पे बैठा हूँ, आना ही समझे क्या? हाँ। और सुनो, कितनी ही कालियों को समुद्र में स्नान करा दो, काली कभी मानती नहीं। क्यों मानती है? क्योंकि गुरु प्यार, गुरु हृदय महासमुद्र होता है। जयकारा सतगुरुदेव। ओ साचे दरबार की जय। क्या बोला? नहीं समझे क्या? और नहीं तो क्या, काली को किसी पे छोड़ देंगे तो क्या करेगी? हाँ, तो उनके रूपों को कोई समुद्रों में छोड़ देगा, काली को बस में कर लेगा। हाँ, नहीं समझे क्या? तो ये सारे देवी देवता बंधन में हो जाते हैं। हालांकि जो इनकी पूजा करता है ना, उन्हीं पे वार कर देते हैं। ये कईयों को देखा ना, काली की पूजा करते हैं और कोई उनके भोग दे के उन्हीं पे काली को छोड़ देते हैं और उन्हीं को सुहा कर देती है। नहीं समझे क्या? हाँ, क्या बोला बेटा? हाँ, मैं तुझे प्यार करता हूँ और एक बात कह रहा हूँ, इस परिवार की तू चिंता छोड़ दे। हाँ, नहीं समझे क्या? क्या बोला? सदा के लिए छोड़ दे। बाकी परिवार को एक बात कह दे, भाई मैं गुरु के लिए हूं, तुम्हारे लिए नहीं। हाँ, नहीं समझे क्या? हाँ, जिसने हमारे सारे परिवार की रक्षा की है, मैं तो गुरुदेव के लिए हूं। हाँ, नहीं समझे क्या? हाँ, क्या बोला? हाँ, नहीं समझे क्या? और 25 वर्षों से लगातार लगातार भोग दिए जा रहे हैं। नहीं समझे क्या? 9 वर्ष तक तो कुछ नहीं हुआ, 25 में से 9 चले गए, कितने रह गए? 16 रह गए। 16 वर्षों से तो देख लो फिर क्या क्या नहीं हुआ। नहीं समझे क्या? सबसे पहले शरीरों में सोजिश आने लगी, आई थी ना? नहीं समझे क्या? वो पहला मरण था। नहीं समझे क्या? तो कहीं तो मर जाते हैं, लेकिन इतनी घृणा करते हैं कि मैंने इनको मार के ही छोड़ना है। 2 बच रहे हैं, उनका भी सफाया कर दूंगा। क्या बोला? उनका भी सफाया कर दूंगा। क्या बोला? हाँ, नहीं समझे क्या? ये कोई पिछले जन्म से किसी के विरोधी ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि सामने तो बस में नहीं चलता, तंत्रों मंत्रों से मरवा दो किसी को। बहुत बुरा समय है बेटा। नहीं समझे क्या? नहीं समझे क्या? बहुत बुरा समय है बेटा। नहीं समझे क्या? और बस अब आपने क्या करना है, 24 दिन आदि शक्ति माँ की जोत जगाओ आप। क्या बोला? शुद्धि से, बुद्धि से। नहीं समझे क्या? ये सदा के लिए दूर कर देते हैं।
क्या बोला बेटा? जिसे बोलते हैं ना कि सदा के लिए खत्म कर देते हैं ये, है आदि शक्ति की मूर्ति के आगे। और 3 वर्ष तक की कन्या हो, उससे ज्योत जगवाओ। 3 वर्ष तक की हो, जगा लेगी ना? नहीं जगा सकती तो आगे बढ़ा देता हूँ थोड़ी उम्र। कोई 3 वर्ष की कन्या जगा देगी ज्योत? है उसको जगा नहीं सकती क्या? है नहीं जगा सकती। हाँ तो फिर तू ऐसा करिए, कोई भी कुंवारी कन्या जो दरबार में पाठ कर रही होगी, रिक्वेस्ट करके, ऐसे नहीं दरबार में कोई कन्या बैठी है उसे ले जाए। जब वो कन्या पाठ कर रही होगी ना, उसकी जगह दूसरे को बैठा के, नहीं समझे क्या, दूसरे की ड्यूटी लगा के, कोई भी कन्या तुम्हें पाठ करती हुई मिल जाए, कुंवारी कन्या, वो चाहे कितनी भी बड़ी है, उससे जो जगवा लेना दरबार से। अरे एक ही बार जगवाओगे फिर तो अखंड 24 दिन जगेगी ना दरबार से, नहीं समझे क्या? पाठ करती हुई जो भी कन्या मिले आपको, कुंवारी कन्या, वैसे नहीं कोई बैठी मिल रही है और ले जाए। दरबार में जब आपको कुंवारी कन्या मिलेगी ना बैठी हुई, उसे ले आना कि चलो देवी। उस समय आपका बेटी वाला भाव नहीं होना चाहिए, कन्या वाला भाव नहीं होना चाहिए कि चलो देवी, गुरु जी का पाठ कर रहे हो आप, मेरे साथ चलो। और उसको चुन्नी दे देना और उसको फल दे देना, तिलक करना, 9 रुपये दे देना, नवदुर्गा के 9 रुपये दे देना, उससे जो जगा लेना। अगर 3 वर्ष की करने से नहीं जगती ना, तो जो पाठ कर रही होगी ना, उससे जो जगा लो। फिर ये बातें सदा के लिए दूर हो जाएंगी। हाँ नहीं समझे क्या? हाँ और छह तारीख तक कर सकते हो। आज कितनी तारीख है? 2 तारीख। तो 6 तारीख तक गुरुजी ने दे दिया। रोजाना चक्कर मारते रहना। जब आपको कुंवारी कन्या दरबार में पाठ करती मिले, उसकी जगह दूसरे को रिक्वेस्ट करके दूसरे को बैठा देना और उसी को ले आना जो पाठ करती मिले। ये नहीं कहना कि तू बैठ जा मैं तुझे ले जाऊंगा, ये आपने बार बार चक्कर मारना है, नहीं समझे क्या? जब आपको कन्या मिली ना पाठ करते हुए, शाम को मिले, दोपहर को मिले, सवेरे मिले, तब लेके आना है। ये नहीं है कि पहले उसे कहेंगे आप बैठ जाओ फिर मैं आपको ले जाऊंगा, ऐसे नहीं। आपने लगातार 4 दिन दरबार में या बैठे रहना है या बार बार चक्कर मारना है। जब कोई कुंवारी कन्या पाठ करेगी उसे अपने साथ में ले आइयो घर। ऐसे 4 दिन में तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी और उससे जोत जगवा लो, क्योंकि 3 वर्ष की कन्या कई बार जोत नहीं जगा पाएगी। हाँ नहीं समझे क्या? हाँ तो गुरु जी सभी चिंताएं दूर करेंगे। हाँ चिंता ना किया करो तुम। क्या बोला? हाँ तू इधर ये क्या कर रहा है तू? ये मिल गए आज मेरे गुरुवर, आज मेरे जमी पर नहीं है कदम, आज मेरे जमी पर नहीं है कदम। मेरी किस्मत की चाबी तेरे हाथ है, मेरी किस्मत
किस्मत की चाबी तेरे हाथ है। खोलो खोलो मुकद्दर तो क्या बात है। खोलो खोलो मुकद्दर तो क्या बात है। कर दिया तूने रहमो करम। कर दिया तूने रहमो करम। आज मेरे जमी पर नहीं है कदम। आज मेरे जमी पर नहीं है कदम। मिल गए आज मेरे गुरुवर। मिल गए आज मेरे गुरुवर। आज मेरे जमी पर नहीं है कदम। आज मेरे जमी पर नहीं है कदम। मेरी हर सांस तेरा करे शुक्रिया। मेरी हर सांस तेरा करे शुक्रिया। मेरे सतगुरु तूने मुझे बहुत कुछ दिया। मेरे सतगुरु तूने मुझे बहुत कुछ दिया। खुल गया आज मेरा करम। खुल गया आज मेरा करम। आज मेरे जमी पर नहीं है कदम। आज मेरे जमी पर नहीं। है। मिल गए आज मेरे गुरुवर। मिल गए आज मेरे गुरुवर। आज मेरे जमी पर नहीं है कदम। आज मेरे जमी पर नहीं। कई जन्मों से तेरा मेरा साथ है। कई जन्मों से तेरा मेरा साथ है। मेरे सर पे गुरुजी तेरा हाथ है। मेरे सर पे गुरुजी तेरा हाथ है। खिल गया मेरे दिल का चमन। खिल गया मेरे दिल का चमन। आज मेरे जमी पर नहीं है कदम। आज मेरे जमी पर नहीं। कदम मिल गए आज मेरे गुरुवर। आज मेरे जमी पर नहीं है कदम। आज मेरे जमी पर नहीं है कदम। तेरी कृपा से मैं माला माल हो गई। तेरी कृपा से मैं माला माल हो गई। तेरी सूरत को देख के निहाल हो गई। तेरी सूरत को देख के निहाल हो गई। खिल गया मेरे मन का चमन। खिल गया मेरे मन का चमन। आज मेरे जमी पर नहीं है कदम। आज मेरे जमी पर नहीं। मिल गए आज मेरे गुरुवर। मिल गए आज मेरे गुरुवर। आज मेरे जमी पर नहीं है कदम। आज मेरे जमी पर नहीं है कदम। जयकारा मेरे सतगुरु भगवान जी दा बोल साचे दरबार की जय।